सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का संकल्प अपने भाई से लेती है। अब आज मैं आप लोगों के सामने रक्षाबंधन को एक नए रूप में मनाने का आग्रह कर रही हूँ। आज हमारे सामने हमारे देश, परिवार, समाज से ज़्यादा आवश्यकता है हमारी सृष्टि को बचाने की। हमारी सृष्टि खतरे में है। चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैं आग्रह करना चाह रही हूँ कि क्यों ना हम प्रतिवर्ष एक रक्षा सूत्र पेड़ों के चारों ओर भी बांधें और उस पेड़ की रक्षा का संकल्प लें। यदि प्रत्येक भारतीय प्रतिवर्ष एक पेड़ को लगाता है और उसको बचाने का संकल्प करता है तो हमारी पृथ्वी जो बंजर होने की कगार पर है उस ओर अग्रसर हो गई है। धीरे धीरे वापस जंगल लहलहा उठे और सभी लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। दूसरा आग्रह मेरा ये है कि हम बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। अपने बेटों को सारे सुख सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन भले हम कितने ही पढ़ लिख गए, लेकिन हम बेटियों के मामले में उन्हें सुविधाएं कम देते हैं, उनके ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। अब क्यों किसी बहन को या बेटी को अपनी रक्षा के लिए अपने भाई की ओर देखना पड़े या किसी और की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना पड़े। क्यों ना हम अपनी बेटियों को और बहनों को इतना सक्षम बना दें। उनको हम अबला नहीं, हमें उनको सबला बनाना है। जो सुविधाएं, साधन और अधिकार हमने बेटों को दिए हैं वो ही सुख सुविधाएं और साधन एक बार बेटियों को भी देकर देखो। वो भी अपने देश, परिवार और समाज का नाम रोशन ही करेगी। यदि बेटी आत्मनिर्भर है तो उसके सामने किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति आए, वो उस परिस्थिति का सामना, उस संघर्ष का सामना बहुत आसानी से कर लेगी और खुद का स्वाभिमान बचा सकेगी। आज भी कई पिछड़े भारतीय समाजों में बेटी के जन्म को एक अभिशाप माना जाता है, जबकि मेरा ये मानना है कि जिस समाज में, जिस परिवार में बेटी का जन्म नहीं हो रहा है वो ही उनके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। बेटी के जन्म के साथ ही उसके लिए दहेज इकट्ठा करने वालों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो पैसा आप उसके दहेज के लिए इकट्ठा कर रहे हो वो पैसा उसकी पढ़ाई में खर्च करो, उसको आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो अपने आगे का जीवन एक स्वाभिमान के साथ जी सके और विषम से विषम परिस्थिति का भी हंसते हुए सामना कर सके। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे भारतीय समाज में एक चलन चल पड़ा है कि सभी के ज़्यादातर एक ही संतान है। अब ये एक संतान होना भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायी है। हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे बाद बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। उनके सुख में, दुख में उनको संबल देने वाला, उनके साथ खड़े रहने वाला कोई भी नहीं होगा। यदि इस परंपरा को, एक संतान परंपरा को हमने आगे बढ़ाया तो भविष्य में भाई बहन, मामा मौसी, बुआ, काका, जो भी हमारे सांस्कृतिक रिश्ते जिन्हें हम मानते हैं ये सिर्फ नाम के रह जाएंगे या सुनने के रह जाएंगे। इसलिए आप बेटियों को जन्म से पहले मत मारो, उनको जन्म लेने दो। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी के जन्म को
सहर्ष स्वीकारे। हर बच्चा अपना भविष्य लेकर आता है। आप उन्हें जन्म से पूर्व नहीं मारें और रिश्तों को बचा कर रखें। बेटियां तो हीरे की तरह होती है। आवश्यकता होती है उसे तराशने की। फिर ये तराशा हुआ हीरा समाज को, देश को, परिवार को रोशन करता है। अब मैं माताओं, बहनों और बेटियों के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। संसार तुझी से चलता है, संसार तुझी से चलता है, तेरी कोख से मौत बिहारी है। भगवान की तरह महान है तू, कहने को अबला नारी है। ओरे ओरे